30-31 मार्च 2025 को विश्व बौद्ध विरासत सांची में बहुजन समाज परिषद के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय बहुजन चेतना शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश बौद्ध सागर ने की, जबकि संचालन भगवान सिंह प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश एवं रोहित कटारे राष्ट्रीय महासचिव ने किया। कार्यक्रम में बहुजन समाज परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम सहित कई प्रमुख वक्ताओं ने विचार रखे और बहुजन महापुरुषों के विचारों के मानवतावादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मुख्य वक्ता श्याम सुंदर जिला अध्यक्ष आगरा, राजा राम सागर शहर अध्यक्ष आगरा, मुंशीलाल सिलावट, अंबरराम नरवरिया, सीवी नरवरिया, डॉक्टर अमर प्रताप सिंह एडवोकेट, संगलाल जाटव, विश्वजीत दास, जयप्रकाश बौद्ध, बच्चू सिंह चौधरी, सुभाष चंद्र वित्तौलिया, शरद सिंह, कुंवर सेन, गुलाब सिंह, लक्ष्मण सिंह, देवी सिंह डांगा, बंटी अहिरवार, विनीत कुमार अहिरवार, राजेश कुमार बौद्ध, ठाकुरदास बुद्धिस्ट, देवी सिंह रॉयल। कार्यक्रम में सर्वसम्मति बहुजन समाज परिषद मध्य प्रदेश के जागरूक एवं जिम्मेदार साथी रोहित कटारे को परिषद का राष्ट्रीय महासचिव पद से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में मुंशीलाल अहिरवार, शैलेंद्र कुमार जाटव, रिंकू सागर, प्रमोद गौतम, जितेंद्र सिंह, ताराचंद बौद्ध, विशंबर सिंह, सुरेंद्र सिंह बौद्ध, संजय साहू, सतीश गौतम, वीरेंद्र सिंह, रामकिशन वंशकार, फैज कुमार वंशकार, एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार अहिरवार, नीलेश कुमार मेहरा, दीनदयाल आर के बौद्ध, श्रीनिवास सागर, देवेश कुमार कुशवाहा, नीलेश अहिरवार, अमर सिंह, संजय जायसवाल, शरण अहिरवार, अंकिता सिंह, रतन देवी, सुनीता सिंह, श्रद्धा अहिरवार, शिवानी सिंह, श्रेयांश कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह बहुजन चेतना शिविर बहुजन समाज की जागरूकता एवं विद्वानों का एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा, जहां सामाजिक परिवर्तन, समानता और बहुजन पुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस 2 दिवसीय बहुजन चेतना शिविर की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय रमेश बौद्ध साहब जो सागर से आए हैं। इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे बहुजन समाज परिषद के राष्ट्रीय महासचिव रोहित कटारे जी और हमारे आगरा के बहुत ही जुझारू और जिम्मेदार साथी भगवान सिंह साहब, जो कि इस समय कार्यकारी उत्तर प्रदेश के भी महासचिव है बहुजन समाज परिषद के। इनके साथ साथ सभी जितने भी हमारे साथी आए हैं, मैं बगैर नाम लिए हुए सभी को नमोबुद्धाय जय भीम करता हूँ और सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने 2 दिन बहुत ही धैर्यतापूर्वक अनुशासित तरीके से बहुजन समाज परिषद के इस कार्यक्रम को बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे चलाने और आगे बढ़ाने के लिए बहुजन महापुरुषों के इस विचारधारा के आंदोलन को, जो कि इस लाइन जो दी हुई है फूले साहब अम्बेडकर एवं बहुजन महानायक माननीय कांशीराम साहब की मानवतावादी बहुजन विचारधारा और उनके बहुजन आंदोलन की पुनर्स्थापना हेतु आयोजित बहुजन चेतना शिविर, जो ये लाइन दी हुई है, इस लाइन को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने जो साथ दिया है से आप इसके धन्यवाद के लिए, आभार के पात्र हैं और आप जैसे साथियों के महान सहयोग से ये बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है, जो मिशन है, जो बिखेरा गया है, छत्रछन किया गया है, तहस-नहस किया गया है, उस आंदोलन को हम लोग पुनर्स्थापित करने की तैयारी में हैं और उसके लिए आप लोग सभी उस तरीके से धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि कल हमने बताया कि ये जो सांची है, क्योंकि ये बात मेरा अंदर कहना बहुत ज्यादा दोबारा जरूरी समझता हूँ कि सांची जिस महान ऐतिहासिक स्तर पर हम लोग 2 दिवसीय चेतना शिविर कर रहे हैं, इस सांची का जो सर्वे 1818 में हुआ और 1912 से 1919 तक इसका पुनरुद्धार हुआ, तो जिस तरीके से सांची का पुनरुद्धार का इतिहास है, बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को पुनर्स्थापित होने का इतिहास लिखा जाएगा और आप इस इतिहास के गवाही होंगे, तो इतिहास लिखने के बहुत ही जिम्मेदार साथी होंगे। तो साथियों, क्योंकि ये बहुजन महापुरुषों का आंदोलन सिर्फ उसी तरह है जैसे कि
महामानव तथागत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक की जो विरासत है उसको इस भारत देश में, भारत देश के लोगों ने नहीं, उन लोगों ने जो बुद्धिस्ट नहीं है, अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जिन लोगों ने जो काम किया है, मैं आज हृदय से उनका आप सब की तरफ से, इस देश की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। उनके ऐसे लोग, चाहे कलिंगम हो, चाहे सर जॉन मार्शल हो, चाहे टेलर हो, इन लोगों ने जो काम किया है, एहसान किया है हमारे ऊपर, हम उनके एहसान को कभी चुका नहीं सकते। इसी तरह देश का बहुजन समाज आप जैसे साथियों के इस एहसान को कभी नहीं चुका पाएगा। तो साथियों, बहुत सारे सवाल भी आए और दो दिन का यह चिंतन शिविर समापन की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ बातें महत्वपूर्ण करना जरूरी समझता हूँ कि साथियों, ये जो बैनर है, इस बैनर को देख करके जो ये बहुजन आंदोलन का सिपाही नहीं है, विचारधारक व्यक्ति नहीं है, इसका विरोधी है, अगर वो 2 मिनट खड़े होकर के इस बैनर को पढ़ ले और इस बैनर को एक नजर देख ले, एक सटीक जवाब देगा कि कांशीराम के आंदोलन को पुनर्स्थापित होने का इंतजाम है। ये कौन कर रहा है? उसके अंदर उसके खून में अचानक बेचैनी पैदा हो जाए इस बैनर को देखते, सिर्फ इस बैनर को देखते। ये बहुजन चेतना शिविर का नाम सुन के उसके खून का सर्कुलेट, खून का जो ब्लड है ना, अचानक तेज हो जाए। और उसी प्रकार इस बैनर को देख के, अभी हमारे बंटी भैया ने कहा, इस बैनर को देखते ही 1 सेकंड में कह देंगे तो राजनीति हो रही है। इस पर राजनीति का नाम नहीं लिखा, राजनीतिक पार्टी नहीं लिखी, लेकिन इस बैनर को देखते ही 1 सेकंड में लोग कह देते हैं यहाँ तो राजनीति हो रही है। मैंने ये बात आदरणीय श्याम सुंदर जी, जिलाध्यक्ष आगरा, आपको बताना चाहता हूँ। आगरा में मैं जब भी बैनर पर लेकर के बात रखता हूँ तो आप लोगों के बीच में अक्सर ये चर्चा करता हूँ कि ये बैनर ही अपने आप बताता है कि राजनीति हो रही है, क्योंकि ये राजनीतिक बैनर है, लेकिन बहुजन समाज परिषद सामाजिक संगठन इसे चला रहा है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, बहुत हल्की नहीं है, विडंबना नहीं है। इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। सुनिए, ये विडंबना नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुनिए, अब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि ये डिजाइन भी मेरा है तो व्याख्या भी मेरे तरीके से उसकी बहुत बेहतर होगी। तो कांशीराम साहब का जो आंदोलन है सिर्फ राजनीतिक नहीं, क्या है? नहीं। कांशीराम साहब का आंदोलन सिर्फ सामाजिक नहीं है, क्या है? कांशीराम साहब का आंदोलन फूले साहू अम्बेडकर पेरियर का राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है कि नहीं? क्यों जी? क्योंकि हम तो उस लाइन के पुराने साथी हैं, तो रगड़े हुए। मैं अगर कोई झूठ बोलूं तो आप तत्काल मेरे ऊपर आपत्ति कर सकते हैं। तो कांशीराम साहब का जो आंदोलन है, जहां कांशीराम जी का नाम है, उनकी फोटो है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सीधे कहिए, क्या पागलों की बातें करते हो, डांट के कहिए। अब कांशीराम साहब का जीवन जो है राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन के रहा, और जिसमें उनका फोटो लगा है वो सिर्फ सामाजिक कैसे हो सकता है? वो राजनीतिक ही है, राजनीतिक ही है, और राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन मानवता से है। और मैं आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, और अक्सर मैं बताता हूं कि ये जो डिजाइन है, ये 5 महापुरुषों की जो मूर्ति है, इसमें जो दिख रही है आपको, बाबा साहब के बैकग्राउंड में जो पिलर है, पिलर के ऊपर जो चक्र है,
ये सम्राट अशोक के राज की निशानी है और भारत का जो भी चिन्ह है उसमें ये चित्र दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? जो सामने दिखता सर फ्लैग में है ना? तो ये राज की निशानी बाबा साहब के सिर पर है और बाबा साहब के बैकग्राउंड जो है, जो पिलर है, बाबा साहब की बैकबोन है, वो खुद अपने आप में सम्राट अशोक की गवाही दे रही है। क्यों साहब, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सम्राट अशोक की गवाही दे रही है कि नहीं दे रही? तो कांशीराम जी ने क्या कहा? मुझे इस देश को सम्राट अशोक का भारत बनाना है कि नहीं? बोला कि नहीं कांशीराम साहब ने? और हमें क्या करना है? हमें कांशीराम के सपनों में रंग करना है। कांशीराम साहब की डिजाइन को मंजिले मकसूद तक पहुंचाना है। तो सम्राट अशोक का भारत बनाना है कि नहीं बनाना है? और ये सांची किसकी धरोहर है? सम्राट अशोक की धरोहर है। और सम्राट अशोक की सहयोग से ससुराल की यही थी विदिशा। तो ये जो